जलमवीरम् अनन्तवर्णानदंसनसाम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणितम् नम करुणन्त उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन पीर को नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम परमलधारी देव मुल्लाज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे काल की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर लागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, जिनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़ देना और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सार जी। इसके अंतिम अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु चल रही है। उस अधिकार का नाम है शुद्ध उपयोग अधिकार। इसकी 178वें नंबर की गाथा
पूर्ण होने के बाद यहाँ टीकाकार पदम प्रबंधारी देवराज ने यहाँ पर समय सारी आत्मख्याति आचार्य अमरचंद जी द्वारा लिखी गई टीका है। उसमें 138वें श्लोक की चर्चा कल प्रारंभ की थी। आज उसे अपन और समझते हैं। तरस का पाठ करते हैं। रे अनादि से प्रतिपद में जो सदा मत है रागी जी, अपल अपल वह पद तुम जिसमें सुप्त हुए राखो सदी। आओ आओ देखो यह पद है तेरा, सुन यह पद है शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु जो अक्षय निरस है। क्या कहते हैं इस कलश के अंदर श्री गुरु संसारी भव्य जीवों को संबोधते हैं। कहते हैं हे अंध प्राणियों। अंध प्राणियों क्यों कहा? क्योंकि वह अपने आत्मा को जानते नहीं है। हे अंध प्राणियों अर्थात कार्य द्रव्य को नहीं देखने वाले। अपना जो चैतन्य आत्म वस्तु है सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न है। तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। ऐसे त्रिकालिक द्रव्य को नहीं देखने वाले, जिसे देखना चाहिए उसे नहीं देखने वाले, ये अंध प्राणियों ऐसा कहते हैं। कहो समझ में आया? अनादि संसार से लेकर एक इंद्रिय नित्य निवृत्त से लेकर पर्याय पर्याय समय समय में यह रागी जीव सदैव मत वर्तते हुए यानी शरीर और रागादि को अपना ही स्वरूप जानते हैं, जिनसे भिन्न अपने चेतन भगवान आत्मा को नहीं पहचानते हैं। ये सब अज्ञानी जीव कैसे हैं? मत हो रहे हैं। जैसे कोई शराब पी के मत नहीं हो जाता है। अपन शराबी है अपने आप को भूल जाता है ना। ऐसे ही समस्त अज्ञानी जीव मोह रूपी मदरा पिए हुए हैं, इसीलिए मत बचते हैं। विकार में गैर बनते हुए अपना निज पर आनंद और ज्ञान स्वरूप है। प्रत्येक चेतन आत्म वस्तु एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी असंगी जो जीव हैं सब कैसे हैं? ज्ञान और आनंद स्वरूपी हैं। यही वास्तव में उनका वास्तविक स्वरूप है, यही उनका निज पद है। ऐसे निज पद से अंदर और पर में मत हो रही है। निरंतर में जो है क्या है, शरीर रागादि की रुचि होने के कारण से अपने आत्म स्वरूप को भूल रहे हैं और शरीर रागादि को ही अपना स्वरूप माने हुए हैं। समझ में आया? कुछ बोलते भी कहती है राग और द्वेष सो और असुभ भाव में मत हुए। मत हुए यानी मस्त हो गए, अपने स्वरूप का बिल्कुल भी भान नहीं है। वही मैं हूँ, यही मैं हूँ, शरीर है सो मैं हूँ। देखिए समस्त अज्ञानी जी जो शरीर मिलता है उस शरीर को ही अपना मानकर मस्त हो रहे हैं। 24 घंटा क्या है अपने ज्ञान में क्या चलता रहता है? बोलो, कितने लोगों को अपनी आत्मा याद आती है कि मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया भैया? ये मोह रूपी मदरा पी हुई है। तो चैडाला में नहीं कहा मोह महामद पियो अनादि से भूल आपको धर्मद बात। अनादिकाल से इस आत्मा ने अपने चेतन भगवान आत्मा को नहीं पहचानता है और शरीर है सो मैं हूँ, इसी को अपना जानकर मानकर मस्त हो रहे हैं। हमें कहेंगे आप तो कहते हैं यही मैं हूँ। शरीर में हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ। कैसा मानते हैं समस्त ज्ञानी जी? ऐसा मानते हैं। ऐसा मानकर पागल हो गए। क्या हुआ? पागल ही तो हो गए। जो चेतन आत्म वस्तु है
उसे नहीं पहचानते हैं। पागल जैसी स्थिति हो गई है, समझ आया? जैसे कोई शराबी शराब पी ले तो पागल जैसी स्थिति नहीं हो जाती, नाली में लूटता रहता है, समझ, चाहे कुछ भी बकता रहता है। ऐसे ही जो है पापा देखिए आपके मोबाइल में थोड़ी दिक्कत आ रही है, सुशीला यहाँ क्यों आ रही है? समझ में आए भैया? तो कहते हैं राग और द्वेष, शुभ और अशुभ भाव में मत उगे, यानी मस्त हो गए, बिल्कुल अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। समझ में आई? जो आप चेतन आत्मवस्तु हैं, ज्ञानानंद स्वरूप भी हैं, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप हैं, उस स्वरूप को अपने अनादिकाल से आत्मा अपने स्वरूप को भूला हुआ है, इसलिए आत्मा जन्म मरण कर रहा है। जन्म मरण का अभाव करना है तो क्या करना? अपने वस्तु स्वरूप को पहचानना। ये जो है शरीर है सो मैं नहीं, ये राग देश के परिणाम है, ये कर्म उदय जनित परिणाम है। पापा देखिएगा आपके फोन में दिक्कत आ रही है पापा। अच्छा बाकी में तो आई नहीं है। रागी जीव सदैव मत वर्तते हुए, पापा आपके यही में आ रही है पापा? अरे आ रही थी, अभी तक हमने काट दिया तो आप बंद हो गया डिस्टर्ब। हाँ अभी सही आ रही है, लेकिन वो पहले आपके में ही आ रही थी, उसको काट दिया तो फिर आवाज कुछ खत्म हो गया डिस्टर्ब में। अभी ठीक है पापा, अभी ठीक है, अभी ठीक है पापा, आप सही अभी है। तो कहते हैं रागी जीव सदैव मत वर्तते हैं, जो अपने आप को कैसा भीतरा स्वरूप भगवान आत्मा है, उसे अपना नहीं जानता है। कर्म के उदय जनित जो अवस्थाएं बनती हैं, उस रूप ये अपने आप को जानता है, वैसा ही अनुभव करता है। समझ आप? निरंतर विकार में ही वर्तते, पुण्य पाप के विकल्प में ही वर्तते हैं, जो इसके स्वरूप नहीं है। समझा? ये शरीर और आगादिक ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, आत्मा इससे भिन्न वस्तु है। प्रत्येक आत्मा, शरीर और आगादिक परिणाम, ये सब कर्म उदयजनित अवस्थाएं हैं। ये आत्मा का स्वरूप नहीं, आत्मा तो वितराग आनंद मुक्ति स्वरूप है। ऐसा ना जानकर अज्ञानता से है आत्मा अपने आप को शरीर रूप अनुभव करता है, उसी में मस्त है, और उसी के 24 घंटा किसकी सेवा करते रहते हैं हमारा? या किसकी सेवा करते हैं? मुर्दे की सेवा करते हैं। समझ में आई है? शरीर क्या मुर्दा तो है ही, चलता फिरता मुर्दा ही है। अज्ञानी जीव को यही कहा है उन्होंने, सुंदर महाराज जी। नहीं आप करते हो, धन्यवाद। ऐसा में अज्ञानी जीव करो, अज्ञानी जीव करते, आप तो ज्ञानी हैं क्या? जो अपने आत्मा को पहचान कर अपनी आत्मा में मस्त रहते हैं, ये सब ज्ञानी है। ज्ञानी की पहचान यही है। ऐसा अगर अपने जीवन में चल रहा है तो वो ज्ञानी है। और शरीर से संबंधित जितने भी पुण्य पाप के परिणाम हैं, उन जो अनुभव कर रहे हैं, वे सब अज्ञानी है। ज्ञानी अज्ञानी की पहचान क्या है? जो कर्म के उदय में जो चीजें मिली हैं, उनको अपना जान रहे हैं, मान रहे हैं, वे सब अज्ञानी है।
और जो चेतन भगवान आत्मा सदाकाल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, उसे अपना जानते हैं, मानते हैं और उसी का लक्ष्य करके परिवर्तन करते हैं, वे सब ज्ञानी हैं। सुलभ महाराज जी, हाँ, अंदर में जो चेतन भगवान आत्मा है, अरूपी है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, उसको जो अपना जानता मानता है वह ज्ञानी है। और शरीर ये सब क्या है, कर्म के उदय में मिलने वाली चीज है, वस्तु है। राग देश के परिणाम ये क्या है, विकार रूप परिणाम क्या है, ये भी कर्म उदय जनित अवस्था है। इन रूप जो अपने आप को जानता है, मानता है, वे सब अज्ञानी है। ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान इतनी है। सुलभ महाराज जी, जो शरीर रागादि से भिन्न अपने आप को वितराग आनंद स्वरूप भगवान आत्मा जानता है, मानता है, वह ज्ञानी है। और जो कर्म के उदय में रूप अनुभव करते हैं, मगर शरीर रूप अपने आप को जानते हैं, मानते हैं, वो सब अज्ञानी है। इतनी सी बात है। तो यहाँ कहते हैं निरंतर विकार में ही बचते हैं। कौन? रागी जीव, अज्ञानी जीव, पुण्य पाप के विकल में ही बचते हैं, जो इसके स्वरूप में नहीं है। आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, वितराग आनंद स्वरूप है। शरीर रागादि से अपनी चेतन आत्मवस्तु सदाकाल भिन्न है। समझ में आया? जो इसके स्वभाव में नहीं है। क्या शरीर आत्मा में नहीं है? आत्मा शरीर में नहीं है, राग आत्मा में नहीं है, आत्मा से भिन्न राग है। क्या सुलभ महाराज जी, दोनों के बीच में एक बदल की दीवार है, अत्यंत अभाव है। इस भेद को नहीं जानते हैं, जो इसके स्वभाव में नहीं है। क्या नहीं है? उन पाप के परिणाम या आश्रम तत्व इसके आत्मा के स्वभाव में नहीं है। इनसे भिन्न भगवान आत्मा वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, जो इसके स्वभाव में नहीं है। उसमें स्वभाव में तादात्म्य रूप से बरतती है, यानी उसी रूप अनुभव करती है। क्या? मैं क्रोधी, मानी, लाभ, ये सब क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोभ, भय, दुर्गुप्ता, स्त्री में, पुरुष में, नपुंसक में, ये सब विकार रूप परिणाम है। ये पर हैं, कर्म की उदय जनित अवस्थाएं हैं। भैया, इनसे भिन्न भगवान आत्मा है, उसे न जानकर विकार रूप भी अपने आप को अनुभव करते हैं। ये सब अज्ञानी हैं। तादात्म्य रूप से दिखा, उसमें प्रभाव में तादात्म्य रूप से बरतती है। सुलभ महाराज जी, ऐसा कहना है, विभाव में तादात्म्य रूप से बरतते हैं, यानी उस रूप भी अपने आप को अनुभव करते हैं। रागी रूप भी अपने आप को अनुभव करते हैं। या तो वितराग आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, मगर उससे भिन्न अपने चेतन भगवान आत्मा को नहीं अनुभवते हैं। वे सब अज्ञानी हैं। राग है, पर राग वो पर्याय में होने वाला एक समय की पर्याय है। दुर्लभ महाराज जी, मगर वो भी आने जाने वाली चीज है, वह कोई स्थायी वस्तु नहीं है। राग के पीछे अपना चेतन भगवान आत्मा वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। दुर्लभ महाराज जी, क्या ये आश्रम पर के लक्ष्य से, पर के आश्रय से उत्पन्न होने वाले आश्रम तत्व हैं। ये समझ में आया? अनादि काल से आत्मा का लक्ष्य पर पदार्थों के ऊपर ही है, तो उसका फिर जो है पर्याय में राग की उत्पत्ति होती है। वेद विज्ञानी है, वे राग से भिन्न अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि है, उनको उसका आश्रय है। दृष्टि करने वाली भी पर्याय है और आश्रय लेने वाली भी पर्याय है। समझ में आया? इतनी सी बात है भैया। देखो, जैसे अपने जन्म मरण का अभाव बनना है, वर्तमान पर्याय में अतिथि आनंद रूप से अपना जीवन जीना है, उनके लिए ये एक कला है। दुर्लभ महाराज, पर्याय को
हाँ, अपने उपयोग को अंतर्मुख करना। अंतर्मुख जब होता है, जब वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान होता है, उसका ध्यान श्रद्धान होता है, तो फिर उपयोग अंतर्मुख होने लग जाता है। क्या अभी तो इस जीव को वस्तु स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। समझ गए? अज्ञानी अनादिकाल से अज्ञानी है। समझ गए? अनादिकाल से शरीर भी है, रागादिक परिणतियां भी हैं, और चेतन भगवान आत्मा वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। तीनों चीजें हैं अनादिकाल से। जैसे गन्ना है, गन्ने का छिलका भी है, और उसमें गंदगी भी है, और उससे मीठा मीठा जो रस है वो भी है। सुल्लभ महाराज में जैसे बादाम है, बादाम का ऊपर का छिलका, एक उसके अंदर का छिलका, और जो मिली है वो वास्तव में बादाम है। सुल्लभ महाराज इसको किसने क्या किया है? वो तो ऐसा ही है, नादी से ऐसे ही है। सुल्लभ महाराज जी ऐसे ये शरीर है, शरीर रूपी छिलका है, राग द्वेष के परिणाम है, ये भी एक ऊपर ये अंदर का छिलका है, और अंदर चेतन भगवान आत्मा वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप। ऐसा भेद ज्ञान की ज्योति जलना चाहिए, तब वह आत्मा शरीर राग आदि से भिन्न होता हुआ अपने चेतन भगवान आत्मा का अनुभव करता है, उसमें मस्त रहते हैं। यानी अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचान कर उसमें मस्त रहते हैं। अज्ञानियों को चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा की खबर नहीं है, वे अपने आप को शरीर रूप जानकर उसमें मस्त हो रहे हैं। 24 घंटा उसी को सजाते रहते हैं। सुल्लभ महाराज जी उसी की सेवा करते रहते हैं। समझे आप? तो ये भूल अभी की नहीं है, अनादिकाल से ही है। जिन्हें जन्म मरण का लाभ करना है, जिन्हें वर्तमान पर्याय में सुखी होना है, उन्हें सब ये काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? वेद विज्ञान की ज्योति जलाना पड़ेगी। वेद विज्ञान जगो जिनके घर शीतल चित भयो चंद्र, यदि करें शिव मार्ग में जगमाई जिनेश्वर के रघुनंदन। समझेंगे आप? समय दृष्टि जीव है, शरीर रागादिक अभी उसकी पर्याय में है, संयोग में है, लेकिन वह उनसे अपने आप को भिन्न जानता दिखता रहता है। क्या होगा? ये कला है। सुल्लभ महाराज जी सम्यक ज्ञान को कला शब्द से उपयोग किया गया है। छेड़ालाकार में परद्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। समझ गए आप? सम्यक दृष्टि जीवों के ऐसे श्रुति ज्ञान की पर्याय में कला उत्पन्न हुई है। जैसे हंस है ना, हंस की चोंच में कला है। सुल्लभ महाराज जी ये दूध और पानी मिला हुआ होने पर भी वह उसकी चोंच जो है जैसे दूध को ग्रहण करती है और पानी को छोड़ देती है। क्या है सुल्लभ महाराज जी? उसकी चोंच में ऐसी कला है हंस के कि वह दूध को ग्रहण करती है और पानी को छोड़ देती है। ऐसे ही समय दृष्टि जीव के वर्तमान सुज्ञान की पर्याय में ऐसी कला उत्पन्न हो गई है कि शरीर रागादिक रूपी छिलके को बाध करता हुआ अंदर वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसकी दृष्टि कर लेता है। दुर्लभ महाराज जैसे जो है नहीं, डॉक्टर साहब के यहाँ मशीन एक्सरा वगैरह नहीं होता है, वो क्या करता है, ये कपड़ा और मांस का फोटो नहीं आता, अंदर की हड्डियों का फोटो लेता है। दुर्लभ महाराज ऐसे ही ज्ञानी जीव की पर्याय में, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में कला, ऐसी ऐसी ज्ञान की कला उत्पन्न हुई है, वेद ज्ञान की कला। समझ में आया? शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं और अंदर में रागादिक परिणतियां हैं, उनसे भिन्न अंदर चेतन भगवान आत्मा वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसकी दृष्टि उसे वर्तती रहती है। समझ में आया भैया? ये सब प्रताप जो है वेद विज्ञान का माँ निर्वाणी माता के द्वारा वह प्राप्त कर देता है। दुर्लभ महाराज जी कौन बताता है? घर में छोटा बच्चा पैदा होता है, वो माँ बताती है, उसके पिता बताते हैं कि ऐसा ऐसा रहना, ऐसे ऐसे जीवन जीना,
ऐसे ही जनवाणी माता का जो स्वाध्याय करती है समझती है, वो अब उनको जो है वेद ज्ञान की ज्योति चल जाती है झुल्लक महाराज जी। इसीलिए स्वाध्याय को भी परम तप की संज्ञा दी जाती है। तो कहती है निज पद से अंध और पर में मत है। समझ में आया? पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं बात समझ में आती है। अपने जो चैतन्य आत्म वस्तु है अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। यही वास्तव में हमारा वास्तविक पद है। प्रत्येक आत्मा का वास्तविक पद यही है। समझ में आया? अपना स्वभाव तो कहते निज पद से अंध है, अपने स्वभाव को नहीं जानता है। और पर में मत है। पर में मत में पर में क्या लेना? शरीर आदि ये कर्म वस्तुएं हैं, उनको अज्ञानी ही अपना जानता मानता है, उसमें मस्त होता है। फिर कहती है निरंतर विकार में ही बरतती है, पुण्य पाप के विकल्प में ही बरतती है। बरतती है मतलब उस रूप भी अपने आप को अनुभव करती है। सुलभ महाराज शरीर रागादिक रूप भी अपने आप को अनुभव करते रहते हैं। ये सब कर्मकृत वस्तु है जो इसके स्वरूप में नहीं है। इसका स्वरूप वितराग आनंद स्वरूप है जो इसके स्वभाव में नहीं है। उसमें विभाव में तादात्म्य रूप से बरतते हैं, ऐसा कहना है। विभाव में तादात्म्य रूप से बरतते हुए जिस पद में सो रहा है, नींद ले रहा है, यानी कर्म जनित अवस्था जो उसे अपनी जान रहा है मान रहा है, वैसे यह सोने वाली अवस्था कही गई है। क्या सोने वाली अवस्था किसे गई है? जो कर्म कृत जो शरीर रागादिक हैं उन्हें अपना जान रहा है मान रहा है, वह सोने वाली अवस्था है। और शरीर शरीर रागादिक से भिन्न अंदर में जो चेतन भगवान आत्मा वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसको जिसकी दृष्टि बरत रही है वे अपने स्वरूप के प्रति सावधान है। तो जागृत अवस्था है। सुलभ महाराज जी जागृत अवस्था क्या है कि अपने आप को वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप से जानना मानना, ये जागृत अवस्था है। इसीलिए जो अपने यहाँ से भावनगर से पुस्तक निकलती है मासिक धर्म आत्म जागृति, क्या नाम है उसका? आत्म जागृति। ज्ञान की पर्याय में वेद ज्ञान के द्वारा अपने आप को चेतन भगवान आत्मा रूप से अविनाशी रूप से जानना, वह कहलाती आत्मा की जागृत रूप अवस्था। कर्म के उदय रूप से अपने आप को जानना मानना, वह सोने वाली अवस्था है। और शरीर रागादि जो कर्म जनित हैं उनसे भिन्न अपने आप को वितराग आनंद स्वरूप रूप से जानना मानना, वह आत्म जागृति है। सुलभ महाराज जी वह आत्मा मोक्ष मार्गी है। किसे मोक्ष मार्गी कहते हैं? जो शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया जानता मानता है, वह तो सोने वाली अवस्था है भगवान। वह ज्ञान बना है, देह जीव को ये गिने वैरातम तत्व मुदा है। समझ में आया भैया? वह संसारी जीव संसारी आत्मा है। वो भगवान ने धर्म किसे कहा है? शरीर रागादिक से भिन्न अपने आप को अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप रूप से जानना मानना और उसमें ही अपने उपयोग को मग्न कराना, उसे भगवान ने धर्म कहा है। अल्लाह महाराज जी धर्म की परिभाषा ये है, क्या है? शरीर रागादि से भिन्न अपने आप को अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप रूप से अनुभवन करना। धर्म करना सरल है। हमें में आया भैया धर्म करना अत्यंत सरल है, क्योंकि आत्म वस्तु अंदर है। धर्म का संबंध अंदर चेतन भगवान आत्मा के साथ में है। हमें धर्म का संबंध कर्तव्यों के साथ में नहीं है। तुम चाहे भले ही भगवान की कितनी भी पूजा भक्ति करते हो, लेकिन तुम्हारी पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति नहीं जल रही है तो अज्ञान दशा है वो। मैंने आया भैया पापा बात समझ में आती ज्ञानियों की।
शरीर से भिन्न आत्म वस्तु है कि नहीं है, हमेशा अरूपी है चेतन आत्म वस्तु। इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है सुनक महाराज जी। उसे तो ज्ञान के द्वारा उसी वस्तु को स्वान बुद्धिया चकास्ते, नमा समय साराए स्वान बुद्धिया चकास्ते। स्वान बुद्धि के द्वारा वह चेतन वस्तु जलन ज्ञान ज्योति प्रकाशित होती है। तो कहती है निज पद में सो रहे हैं, नींद ले रहे हैं। इस पद में कर्म जनित अवस्था को में अपना मानकर सो रहे हैं, मैंने नींद ले रहे हैं। वह पद अर्थात स्थान अपद है। कौन सा? कर्म जनित अवस्था में जो अपना जान के मानकर मस्त हो रहे हैं, वे सब जो है अपद है। महाराज वो मेरा पद नहीं है। मेरा पद कौन सा है? अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप। ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो। मार्ग में आवे जो संकल्प कल, सब कोई पर में खपाते चलो। अब ये इसको ऐसा वेदज्ञान होना चाहिए दुर्लभ महाराज जी। मार्ग में ये आते हैं, राग द्वेष के परिणाम आते हैं। जब तक पूर्ण वितराग दशा नहीं होती है तो ज्ञानी जीवों को भी राग द्वेष के परिणाम होते हैं दुर्लभ महाराज जी। लेकिन वे अपने में नहीं खपाते हैं, बोले पर में खपाते हैं। किसमें खपाते हैं? डॉक्टर साहब, अभी साधक जीव है, उसकी पर्याय में अभी पूर्ण वितराग दशा नहीं हुई है, आत्मा की दृष्टि हुई है, रागादि परिणतियां भी शेष हैं। मैंने आप लेकिन उन रागादि परिणतियों को वह ज्ञानी जी किसमें खपा देता है? पर में खपाता रहता है, और स्वभाव की उसे दृष्टि बरतती रहती है। तो अंदर में साम्य भाव चलता रहता है, वितराग भाव चलता रहता है। दुर्लभ महाराज ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो। मार्ग में आवे जो संकल्प कल, सब कोई पर में खपाते चलो। क्या? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। कितनी जरूरत है बोलो जागृत होने के लिए। समझ में आया भैया? इसे भगवान ने धर्म कहा है सुंदर महाराज जी। तुम्हारे भगवान की पूजा भक्ति अनुव्रत महाव्रत को धर्म नहीं कहा, वो तो शुभ भाव है। वे क्या है? ये सब शुभ भाव है, वो धर्म नहीं है। धर्म तो अपने आत्मा की दृष्टि होने पर ही धर्म की उत्पत्ति होती है। समझ में आया भैया? अंदर चेतन भगवान आत्मा अविनाशी रूप से विद्यमान वस्तु है कि नहीं है? बोलो है? उसकी दृष्टि होना, उस रूप अपने आप को अनुभवन करना। अज्ञानियों के लिए सब कठिन है और ज्ञानियों के लिए सब सरल है। सुल्लभ महाराज जी, ऐसा धर्म करने के लिए वो लोग कहानी किया जा सकता है। इसके ज्ञान में हे उपाधि का ज्ञान चल रहा है, वेद ज्ञान की ज्योति जली हुई है, ऐसा धर्म कहाँ नहीं हो सकता है? बोलो है? क्या घर में नहीं हो सकता है कि दुकान पे नहीं हो सकता है? बोलो भैया। जिसके वेद ज्ञान की ज्योति जल रही है वो हर समय हर जगह कर सकता है। अज्ञानी जीव को वेद ज्ञान की ज्योति नहीं जल रही है। दुर्लभ महाराज जी तो मंदिर में भगवान की पूजा करता है तब भी धर्म नहीं होता। समझ में आए भैया? ज्ञानी गृह कार्य करता हुआ भी ऐसा में ऐसे धर्म को कर सकता है, क्योंकि धर्म का संबंध अंदर आत्म वस्तु से है। इससे है भगवान। समझ में आए पापा? दिन भर अज्ञान दशा चल रही है, वैसे ही रात में जाके सो जाते हैं।
वही सपने आते तुम्हें हैं, वैसे ही सपने आने लग जाती हैं। बस उभर ही नहीं पा रहे, कर्म के उदय से एक मिली रात हो। के सपने, एक दिन के सपने, सपने में ही जा रही जिंदगी। एक रात का सपना आँख खुलने पर वे सब गायब हो जाते हैं, और ऐसे ही जो है रात में गए तो दिन के सपने गायब हो जाते हैं। यानी अनादि काल से आत्मा सपने में ही चल रहा है। क्या सपने से बाहर कभी आया ही नहीं है, अनादि काल से हमारी दशा चल रही भगवान। ये तो स्वाध्याय के द्वारा ही आत्म जागृति होती है। तो कहते ये अपद है, अपद है, यह तुम्हारा स्थान नहीं है। शरीर राग आदि की सब कर्म प्रत वस्तुएं हैं, इनको अपना जानना मानना यह ज्ञान दशा है। ये हमारे आत्मा का स्वरूप नहीं है। हमारे आत्मा का स्वरूप तो शरीर राग आदि से भिन्न वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। वही वास्तव में आत्मा का वास्तविक पद है। तो कहते ये अपद है, अपद है, तुम्हारा स्थान नहीं है। व्यवहार के विकल्प जो दया दान व्रत आदि का राग, उसमें कहते हैं कि अनादि से सो रहा है। सो रहा है नहीं, उन्हें अपना जानता है और मानता है। शुभ भाव को ही अपना मानना, दुर्लभ महाराज जी क्या है, और उसकी उस रुचि है अनादिकाल से। ऐसे अज्ञानी जीव को अशुभ भाव की रुचि है, ऐसे वहाँ भी उसे धर्म की क्रिया समझकर उसकी उसे रुचि है। उससे भिन्न भगवान आत्मा की रुचि नहीं है। तो कहते हैं दया दान व्रत आदि का राग, उसमें कहते हैं कि अनादि से सो रहा है, यानी उसे अपना जानकर, स्वभाव को अपना जानकर वह सो रहा है। वह पद तेरा नहीं है। यानी कहते हैं राग तेरे से भिन्न है, उससे भिन्न तू अपने आत्मा को जान, जो कि तेरी वास्तविक वस्तु है। वह तेरा स्थान नहीं है, तेरा धाम नहीं है, वह तेरा गांव नहीं है। समझ में आया? पहलू बदल, यानी अनादिकाल से जो विपरीत मानता चली आ रही है उससे पलट जाइए आप। वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए और उससे विमुख हो जाइए। कहाँ पलटना है? जो पर्याय पर को अपना जानने मानने में लगी हुई थी, वही पर्याय दुर्लभ महाराज जी, वही पलटना। कहाँ? परिणामों में ही पलटना है। वगैरह उसके पीछे अपना चेतन भगवान आत्मा अविनाशी रूप से विद्यमान है। तो कहते हैं देखिए, ऐसा तुम समझो, ऐसा कहा है ना, 2 बार कहने से अत्यंत करना भाव सूचित होता है। 2 बार कहा है अपद है, अपद है। कलश में 2 बार शब्द कहा ना, अपद है, अपद है। शरीर रागा दे कि ये तेरी चीज नहीं है, इसे तू अपना जानना मानना छोड़ दे, ये तेरे अपद है। भगवान अपना आनंद धाम, निज धाम, स्वभाव ध्रुव को भूलकर अकेले पुण्य पाप के विकल्प का, विकार का, विभाव का भाव उसमें सो रहा है। यानी उसे अपना मान रहा है, जान रहा है। रागादिक परिणतियों को उसे ही सोना का है। वह तेरा स्थान नहीं है, तेरा पद, तेरा भाव वह नहीं है। तो समझ में आया? शरीर और देश, कुटुंब, इज्जत तो कहीं रह गए, वह तेरा स्थान नहीं है, वह तेरा घर नहीं है, परंतु पुण्य पाप के भाव एक क्या कह रहे हैं? पुण्य पाप के भाव वह भी तेरा स्थान है। शरीर तो अत्यंत भिन्न है, उजड़ है, और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है, उससे आत्मा का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। वो तो बहुत दूर की बात रह गई है। ये तो अंदर में पर्याय में होने वाली रागादिक परिणतियां, उससे भी भगवान आत्मा भिन्न है। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं शरीर ये तो अत्यंत भिन्न है ही, लेकिन आत्मा की पर्याय में
जो पर के लक्ष्य से जो रागादिक परिणतियां होती हैं वे भी आत्मा से भिन्न है। मुझसे भिन्न अपने आप को जान, इतनी सी बात है। तो कहते पुण्य पाप के भाव हुए भी तेरा स्थान और तेरा घर नहीं है। यहाँ तो भाई घर कहते हैं ना, हमारा हमारी घरवाली या हमारा घर वाला ऐसा कहते हैं ना, क्या करना है इसमें? घर वाला घरवाली कहाँ से आया? घर वाला घरवाली कहाँ से आया? पुण्य पाप के भाव हुए घर वाला है, ऐसा जहाँ नहीं है। वह भी आत्मा का घर नहीं है। आत्मा का घर तो चैतन्य धाम है, आनंद धाम हुआ आत्मा का घर है। समझ में आया? हुआ तो पर घर है, रागादिक परिणतियां वो पर घर है। आत्मा की पर्याय में जो विकार की उत्पत्ति होती है वह पर घर है। और विभाग से भिन्न अंदर देखिए दृष्टि, ज्ञान को वहां ले जाइए जहाँ आनंद स्वरूप भगवान आत्मा सदाकाल विद्यमान है, वह तेरा घर है। उपयोग को कहाँ ले जाना है? अंदर चेतन भगवान आत्मा अविनाशी रूप से विद्यमान है, उस घर में आ जाइए। उपयोग को वहां ले जाएंगे। सुलभ महाराज जी, योग का आश्रय अंदर जो चेतन भगवान आत्मा रागादिक से भिन्न दूसरा आनंद मूर्ति स्वरूप है। अपने घर में किसको आराम नहीं मिलता? बोलो भैया। आराम वास्तव में सबको अपने घर में ही मिलता है, चाहे भले पूजा क्यों ना हो। महल में दूसरे का महल है तो उसमें भी उसे आराम नहीं है, पूजा में उसे आराम मिलता है। ऐसे ही ज्ञानियों को भी ज्ञानी कहते तुम्हारा चेतन घर आत्म वस्तु चैतन्य गुफा में पर बसते अनंत गुणों में केली करती। उनका उपयोग कहाँ पे लगा हुआ है? अंदर आगादिक परिणतियों से भिन्न अविनाशी वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। उसकी दृष्टि करके उसमें ज्ञानी मस्त रहते हैं, क्योंकि वही वास्तव में उनका घर है। रागादिक परिणतियां तो पर घर है। स्त्री पुत्र परिवार तो कहीं रह गए, ये तो पर घर है। दो बार कहने से अत्यंत करुणा भाव सूचित होता है। वह तेरा घर नहीं है। पिता कहता है ना, लड़का पिता कहता है ना, क्या लड़का कुछ विचार में चढ़ गया हो, बावल बागरी निम्न जाति की स्त्री है, भाई ये अपना काम घर का नहीं है। कोई लड़का अच्छे घर का हो और किसी जो है जो नीच घर की लड़की से प्रेम करने लगे तो क्या कहते हैं उसके पिताजी? क्या लड़का ऊंचे घर का हो और नीच घर के लड़कियों से प्रेम करने लगे तो पिताजी उसके क्या कहते हैं? क्या निम्न जाति की स्त्री? अरे वह अपना काम नहीं है। क्या नीच जातियों से उनसे प्रेम करना पिताजी लड़की को समझाते ये तेरे काम नहीं है। ऐसे ज्ञानी समझाते हैं ये शरीर रागादिक ये कर्म कर वस्तुएं हैं, इन्हें तुम अपना मत जानो, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम तो अंदर अविनाशी वस्तु है, उसे अपना जानो। दुर्लभ महाराज जी ज्ञानी ये समझाते हैं। अपने पिता कौन है? अजंत परमात्मा, ये हमारे पिता है। दिनवाणी हमारी माता है, वो हमको समझाती है। ये अपना काम घर नहीं है भाई, यह तू कहाँ चढ़ गया है? इसी प्रकार यह पुण्य पाप के भाव में कहाँ चढ़ गया है? तू कहता है यह तेरा घर नहीं है, तेरा पद नहीं है, यह तेरा भाव नहीं है, तेरा स्थान नहीं है, वह रहने योग्य नहीं है। तो कहते इधर इस ओर आओ। क्या जैसे पिता अपने बच्चे से कहती है नीच जाति की स्त्री पर उससे प्रेम करता है तो उससे कहता है कि ये तेरा काम नहीं है, तू तो अपने घर इधर आ जा, उसे छोड़ दे। उसे समझाते हैं
ऐसे ज्ञानी समझाते अपन को कि शरीर राग आदि की कर्म करत वस्तु है, इसे तुम अपना मत जानो, अपना मत मानो, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम तो अंदर चेतन भगवान आत्मा, तुम इधर आओ, इधर आओ, अपने उपयोग को इधर ले जाओ। सुल्लभ महाराज जी, अंदर जो अविनाशी वस्तु है उधर ले जाओ, क्या पर से अपने उपयोग को हटाओ और अंदर चेतन भगवान आत्मा की तरफ लगाओ। इधर आइए, इधर आइए, अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ आइए। इस ओर आओ, इस ओर आओ, जो तुम्हारा घर है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वह आत्मा का घर है। तो उपयोग को किधर ले जाना है? अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ ले जाइए। इधर मोड़ लीजिए, जिधर तू रहता है। समझ में आया भैया? ठीक, वह दिशा बदल दी। सुल्लभ महाराज जी, इसे धर्म कहा है क्या? जो उपयोग अज्ञान दशा में वैरमुख होकर पर द्रव्यों को अपना जानना मान रहा था, उसे माँ जनवाणी माता सर्वज्ञ परमात्मा समझाते हैं कि वहाँ से तू उसे अपना जानना मानना छोड़ दे। अंदर में जो अविनाशी वस्तु है, संख्यात प्रदेशी है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, वहाँ पर तुम अपने उपयोग को ले जाओ, उसकी दृष्टि करो, वह दिशा बदल दो, शुद्ध ज्ञान की पर्याय की दशा अंतर्मुख कर दो। जयंती भाई, परंतु वह लड़का अमेरिका पढ़े, वह बड़ा कहने में ऊंचा लगे, उसे छोड़ना किस प्रकार? वह तो छूटा हुआ ही पड़ा है, तुमसे कहाँ घुस गया है, तुझमें कहाँ घुस गया? लड़का तो भिन्न वस्तु है, परंतु तूने खड़े किए हुए पुण्य और पाप में है, चलता है। नवरंग भाई गए, इस ओर आओ, इस ओर आओ, यहाँ कहते पुण्य के प्रभाव में बस गया है। रागादिक परिणतियाँ जो स्वभाव हैं, जो पंच परमेष्टि के लक्ष्य से होती हैं, वहाँ से भी अपने उपयोग को समेट लो। पुण्य के भाव में फंस गया है, यानी उसी राग को अपना मानना छोड़ दे, अब विमुख हो जा, यानी वहाँ से अपने उपयोग को पलट ले। ऐसा कहते हैं, समझ में आया? स्त्री पुत्र घर मकान दुकान तेरा नहीं है, वह तो यहाँ कहाँ है, तो यहाँ कहाँ है, कहाँ नहीं, वह तो था ही कब, तो सब बाहर की चीजें हैं। स्त्री है, लड़का है, लड़की है, दुकान है, मकान है, रुपया पैसा है, तेरा नहीं है। यह तो माने कि राग मेरा है, ऐसा यहाँ अस्तित्व है, त्रिकाली अस्तित्व की मौजूदगी की खबर नहीं है। राग एक समय की पर्याय है, विकार अवस्था है, समझ में आया? वह वास्तव में आत्मा का स्वरूप नहीं है। राग का अस्तित्व है, पर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में उसके अस्तित्व का अभाव है। त्रिकाली अस्तित्व की मौजूदगी की खबर नहीं है, इसीलिए कहीं अपना अस्तित्व में मानेगा ना, इसीलिए कहीं अपना अस्तित्व तो मानेगा ना। अपना अस्तित्व क्या है? शरीर आदि से भिन्न है ना, चित्र में दिखाया है ना। आत्म वस्तु ज्ञान आदि अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप अविनाशी वस्तु है। राग है, ब्लू कलर दिखाया है, वो आत्मा से भिन्न वस्तु है, समझे? वहाँ पर आपको अपने उपयोग को ले जाना। अब यहाँ एक मुक्षु भाई ने प्रश्न किया है, तो कहते हैं महा सद्भाग्य से यह मिला, उसका निषेध कैसे किया जाए? महान पुण्य के लिए समय देव शास्त्र गुरु मिले हैं, उसका लक्ष्य छोड़ने की बात आप करते हो। तुलक महाराज जी, ऐसा एक जो है भाई का प्रश्न है, महान भाग से हमें पंच परमेष्टि मिले हैं, वहाँ से कह रहे आप अपने उपयोग को फेर लो, बदल लो, अंतर्मुख मिलेगा नहीं। कितनी बढ़िया चीज हमें मिली है, पंच परमेष्टि मिले हैं, और उनका आश्रय लेने के लिए भी आप मना करते हो, है क्या? ठीक प्रश्न उठे, महाभाग से विष्टा मोह में आई,
उसे कैसे निकाल डाला जाए, तेरा ज्ञान है। और घर से विष्टा मुंह में आई, उसे कैसे निकाल डाल जाए है? अगर गलती से गंदगी मुंह में आ जाए तो उसे आप क्या करोगे? उसे रखोगे कि निकालोगे? ऐसा दृष्टांत दिया ना, माँ भाग से विष्टा मुंह में आई, उसे कैसे निकाल डाला जाए। मैसूर की विष्टा अच्छी आई, एक व्यक्ति को उल्टी हुई, उल्टी होकर उसमें उसके मुंह में विष्टा आई, उठना जाकर उल्टी हुई। इसको अंतड़ियों का भाग है, उसमें विष्टा आई, अब उसे कैसे निकालना? वह तो पुण्य पाप की बात है। पुण्य का भाव है, उसको कठिन लगता है। आप विष्टा कहते हैं, अरे जहर है। रागादि परिणतियाँ क्या है? सब जहर है, परलक्षी भाव है। समझ में आ रहा है? भाव मरण है वहाँ पर। सुलभ महाराज जी, रागादि परिणतियाँ आत्मा की जो है, आत्मा की उसमें हिंसा है। रागादि परिणतियों में आत्मा के स्वभाव से दूर करने वाली हैं। चलिए हमें आए भैया, सुराग को भी हिंसा का है ना। आचार्य अमृतचंद देव ने राग की उत्पत्ति होना ही आत्मा की हिंसा है। समझ में? वो तो हलाल जहर है। परलक्षी भाव कोई भी हो, परलक्षी भाव सब परलक्षी भाव सब क्या है? आत्मा से विपरीत भाव है, गैर उनकी दशा है। तो कहते हैं पुण्य का भाव है, उसको कठिन लगता है। विष्टा कहती है, जहर है। जहर नहीं है, शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल, ऐसा पूजा में बोलती है। भगवान अमृत स्वरूप आत्मा से विरुद्ध भाव राग, वह तो जहर है। आत्मा अमृत स्वरूप है, जिसका सेवन करने से पर्याय भी अमरता को प्राप्त होती है। भगवान आत्मा अमृत, अमृत यानी यानी नहीं, जिसकी मृत्यु कभी नहीं होता है। भगवान आत्मा अविनाशी वस्तु है। सुलभ महाराज जी, भगवान आत्मा अमृत स्वरूप, अमृत यानी यानी नहीं, मृत जिससे कभी मृत्यु नहीं होती है, अविनाशी वस्तु है। जो पर्याय उसका सेवन करती है वह पर्याय भी अमर हो जाती है। क्या? विनाशी पर्याय, पर्याय का स्वभाव विनाशी है। सुलभ महाराज जी, पर्याय भी कैसी है? विनाशी है। लेकिन अविनाशी वस्तु का अवलंबन लेने से पर्याय भी अविनाशी रूप से हो जाती है। सुलभ महाराज जी, ऐसा भी है। भगवान अमृत स्वरूप आत्मा से विरुद्ध भाव राग, वह तो जहर है। जहर में बसना वह तेरा स्थान नहीं है। प्रभु तू तो अमृत पर रहने वाला है। उस हंस को एक दाने का चुपका नहीं होता, परंतु कंकड़ का तो किसका होगा? हंस जो है कहीं दाना खाता होगा, हंस तो मोती चुभता है। बापू जो कौन है? हंस जो है कंकड़ में चुभेगा क्या? हंस तो जो है दाने को चुभता है। ऐसे ही ज्ञानी जो है अंदर चेतन भगवान आत्मा अविनाशी रूप से विद्वान है। हंस हुआ कि दाना खाता है, हंस तो मोती चुभता है। बापू कौन है भाई? देखो ना, करुणा से कहा है, अपद है, अपद है। पुण्य के संयोग संयोग की बात नहीं, वह तो विकारी भाव, दया दान व्रत पूजा भक्ति का भाव, वह राग वह अपद है। रागादि परिणतियां वो आत्मा का भाव नहीं है, वो आत्मा का आत्मघाती परिणाम है। समझ में आया भैया? इसीलिए वो अपद है, वह तेरा स्थान नहीं है। इस ओर आओ, दो बार कहा, इस ओर आओ। किधर आओ? अंदर अविनाशी वस्तु की तरफ आओ। अपने उपयोग को कहाँ ले जाना है? शरीर रागादिक से भिन्न अंदर चेतन भगवान आत्मा भीतरा आनंद मूर्ति स्वरूप है, वहां पर अपने उपयोग को ले जाओ। सुलभ महाराज जी, आओ मतलब क्या? उपयोग को ले जाओ। आओ का मतलब क्या है? कि अपने उपयोग को उधर ले जाओ। किधर ले जाओ?
जिधर तू विद्वान है। समझ यार, वीतराग आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, तीन भवन में सार वीतराग विज्ञानता। अंदर चेतन भगवान आत्मा वीतराग विज्ञान स्वरूप है, वहां पे अपने उपयोग को ले जाओ, ये कह रहे हैं। इस ओर आओ, इस ओर आओ, ऐसा गाया है ना भाई। समझ में आया भैया? चैतन्य से विराजमान भगवान है, वहाँ आना यानी वहाँ अपने उपयोग को ले जाओ ना, ऐसा कहते हैं। कहो भीखा भाई क्या कहे, हीरा भाई, जैसे लड़के बंगड़ी का व्यापार 30 रुपए के वेतन में 10,000 है, 10,000 की को आमदनी और वापस होशियार चतुर, और वह पद तेरा नहीं है, ऐसा कहते हैं। वह तो नहीं है, उस ओर के राग का भाव कि तू नहीं है, यानी पर से दृष्टि अपनी मोड़ लीजिए। वह तेरे आत्मा का चीज नहीं है, वह राग तो नहीं, परंतु तीन लोग के नाथ की ओर का राग भाव, वह भी तेरा पद नहीं है। क्या सांसारिक जीवों की तरफ से तो क्या, मैं जो पंच परमेष्ठी अनंत परमात्मा है, वहां से भी अपने उपयोग को समेटने की बात की जा रही है। दुर्लभ महाराज जी, तो यार इसको भगवान ने धर्म कहा है, इसीलिए तो कहा है, नहीं कहा जो मैं अष्ट पावल के मोक्ष पावल में 16 नंबर की आता में, पर दबाओ तो गई, सात दबाओ सुख गई। समझ गए? पंच परमेष्ठी की तरफ से भी अपने उपयोग को समेट कर अंदर चेतन भगवान आत्मा की तरफ लगाइए, है ना? ये लिखा। उस ओर आ जाना, वहाँ इसके पक्ष में चढ़ जाना, बड़े के संग में जा, इस पामर के संग को छोड़ दे। बोलो अजंत परमात्मा किसका अवलंबन लिए हुए हैं? साधु परमेष्ठी किसका अवलंबन लिए हुए हैं? अपनी आत्मा का, अविनाशी वस्तु का। समझ? ऐसे ही ज्ञानी हमें समझाते हैं, तुम भी उसी का अवलंबन लो जो अंदर अविनाशी वस्तु है, जिसके आश्रय से आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों से तिरता है। अपने आत्मा की दृष्टि पूर्वक ही आत्मा का संसार सागर से अभाव होता है। भगवान समझ में आया? तो कहते हैं ऐसे भगवान आत्मा का संग करो। सबसे बड़ा जगत में कौन है? अपनी चेतन आत्म वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। ये है जगत में सबसे बड़ी वस्तु कौन है? कि अंदर चेतन भगवान आत्मा जो अपनी वस्तु है, वही सबसे बड़ी है। बड़े के संग में जा, इस पामर के संग को छोड़ दे। पर का लक्ष्य जो है वो पामरता की निशानी है। पर का लक्ष्य करने से पर्याय में पामरता आती है, और अपने स्वभाव का आश्रय लेने पर पर्याय में प्रभुता प्रकट होती है। दुर्लभ महाराज जी, पर का आश्रय, पर में चाहे भले पंच परमेष्ठी भी क्यों ना हो, क्या उनके आश्रय से भी पर्याय में पामरता आती है। भगवान समझ में आया? और अपने आत्मा के स्वभाव का आश्रय लेने पर पर्याय में प्रभुता प्रकट होती है। समझ में आया भैया? क्योंकि जगत में अगर कोई सर्वोत्कृष्ट है तो अपनी चेतन आत्म वस्तु ही है। सबसे बड़ा कौन है? अपनी चेतन आत्म वस्तु है। उसकी संगति करोगे तो आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है। इस ओर आओ, इस ओर आओ, यहाँ निवास करो, तुम्हारा पद ये है। ये आओ यानी अपने उपयोग को समझ परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न करते हुए अंदर अविनाशी वस्तु है, उधर ले जाओ। ये कह रहे हैं इस ओर आओ, यह तुम्हारा पद है। अंदर अविनाशी वस्तु है, आत्मा की वस्तु है, वह वही पद आत्मा का है। 6 बोल लिए हैं, अपद है, अपद है, 2 हुए। यह पद है। आनंद और ज्ञान से विराजमान प्रभु तुम है, वह तेरा पद है, वह तुम्हारा पद है। पूर्ण आनंद का धाम, वह तेरा पद है। वह नजर करना, राग की नजर छोड़ना, ऐसा कहते हैं सुलभ महाराज जी। आश्रम है, आश्रम वो पर्याय में है, लेकिन पर्याय से भिन्न भगवान आत्मा वितराग आनंद स्वरूप की समय विद्यमान है। समय वो भी है कि नहीं है?
शरीर है, शरीर शरीर में है, कर्म कर्म में है, राग राग में है, और अंदर चेतन भगवान आत्मा वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप अपने में है। ना नहीं पाड़ते, राग है पर राग आत्मा में नहीं है, राग आत्मा से भिन्न वस्तु है। समझ गया? 2 बार वापस ये शुद्ध शुद्ध आया ना, गजब श्लोक है। 2 बार शुद्ध शुद्ध शब्द लिया ना, यह तो समय सार का कलश है, यह तो बहुत बार पढ़ा जाता है, बहुत बार पढ़ने में आता है, प्रसिद्ध है ये वाला श्लोक। यह है जहाँ शुद्ध चेतन धातु है, शुद्ध शुद्ध चेतन धातु, द्रव्य से शुद्ध और भाव से शुद्ध। 2 बार शुद्ध कहने का मतलब क्या है? पहले शुद्ध का मतलब है द्रव्य से शुद्ध है। सुलभ महाराज जी, चेतन 2 बार शुद्ध कहा ना, शुद्ध है, तो द्रव्य से शुद्ध पहला है। अपने चेतन आत्म वस्तु सदाकाल पर द्रव्य पर भाव से भिन्न है। क्या शुद्ध है ना? मिलावट नहीं होती है ना, शरीर की मिलावट होती है कि आत्मा में नहीं, भिन्न है। समझे? अत्यंत अभाव है। तो द्रव्य से शुद्ध है, शुद्ध 2 बार शुद्ध शुद्ध, तो उसका मतलब क्या है? द्रव्य से शुद्ध है और भाव से शुद्ध है। सुलभ महाराज जी, चैतन्य धातु, ज्ञान धातु, ज्ञान का आनंद का स्वभाव भाव, ऐसा जो भाव निज रस की अक्षयता का वह स्वयं अपने स्वभाव की महिमा के कारण स्थायी भाव बने को प्राप्त है। स्थिर स्थिर स्थायी नित्य है। द्रव्य की शुद्धता बताती है। समझ में आया? एक श्लोक में बस है। राग की पुण्य की दृष्टि के कारण उसके अस्तित्व के भास में पूरा भगवान चेतन धातु अस्थि रूप से विराजमान है। वह तुझे नजर में नहीं आता? सुलभ महाराज जी, ज्ञानियों को नजर में आता है, अज्ञानियों को उसके ज्ञान नहीं है, इसीलिए उनको दृष्टि उसकी नहीं है। शुद्ध चेतन धातु, ज्ञान आनंद धातु, जिसने ज्ञान और आनंद को धार रखा है, ऐसी चीज निज रस की अक्षयता के कारण, अपने स्वभाव की सामर्थ्यता के कारण, अपने स्वभाव की विशेषता के कारण, चेतन धातु निज शक्ति के स्वभाव की खास विशेषता के कारण स्थायी भाव बने को प्राप्त है, स्थिर है। राग भाव तो क्षण क्षण में भिन्न भिन्न कर्म के अधीन हुआ भाव भिन्न भिन्न हुआ करता है। जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु धातु व सदाकाल विद्यमान वस्तु है, स्थिर है, अविनाशी है। और राग जो है पर्याय में, वह क्षण क्षण नया नया उत्पन्न होने वाला भाव है। समझ में आया भैया? प्रति समय बताइए। हर समय राग आदि परिणतियां, राग भाव बदलता रहता है। नहीं बदलने वाली तो जो अंदर चेतन भगवान आत्मा है, जो स्थायी रूप से विद्यमान वितराग आनंद स्वरूप है, उसकी दृष्टि करने के लिए कहा जा रहा है। वह कहीं राग भाव है, वह तो हर समय नया नया उत्पन्न होता है, भिन्न है, वह कहीं स्थायी नहीं है। स्थायी राग विद्वान है, कभी पाप के परिणाम, कभी पुण्य के परिणाम। सुलभ महाराज जी, वे स्थायी नहीं, वे तो हर समय बदलने वाले हैं, पर्याय में होने वाला भाव है। और पर्याय से भिन्न अंदर चेतन भगवान आत्मा वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, वो स्थायी वस्तु है। इसीलिए वहां आने के लिए कहा जा रहा है। इसी प्रकार स्वीकार इसे कैसे हो? पहले अनुमान से ऐसा निर्णय करे सुलभ महाराज जी, जन्माणी माता के द्वारा ऐसे अनुमान से ऐसा निर्णय करे, विकल्प आदि जो भाव हैं वह क्षणिक अस्थायी अपद हैं। इनके पीछे अंतर में पूरी चीज पड़ी हुई है। राग से भिन्न भगवान आत्मा वितराग आनंद स्वरूप, पूरा का पूरा भगवान आत्मा विद्वान वस्तु। उस समय राग के समय भी भगवान आत्मा पूर्णानंद स्वरूप है। जैसे आपका हीरा जो है नाली में गिर जाता है, तो बोलो उसकी कीमत क्या कम होती है क्या? नहीं है? तो वो गंदगी ऊपर ही ऊपर तो है ना, कौन कीमत तो उसकी इतनी है ना। ऐसे भगवान आत्मा राग गंदगी है, उससे भगवान आत्मा भिन्न वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। समझेंगे ना आप? इसके पीछे अंतर में पूरी चीज है, वस्तु है, चेतन धातु से भरपूर
ऐसा जो भगवान आत्मा उसके सन्मुख जाना, यानी अपने उपयोग को शरीर रागादिक से विमुख करके अंदर चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करना, उसे भगवान ने धर्म कहा है। उसके सन्मुख जाना, उसमें झुकना, ऐसा पहले विकल्प द्वारा निर्णय करे। अपनी चेतन दिनवाणी माता के द्वारा लक्षण के द्वारा वस्तु स्वरूप को समझे, ज्ञान में निर्णय करे, फिर पीछे सुंदर महाराज जी फिर पीछे अपने उपयोग को वहां ले जाए। दिखाने ऐसा पहले विकल्प द्वारा निर्णय करे तो उसमें लक्ष्य बदलने का प्रसंग बने तो प्रसंग बनेगा। अब ज्ञान नहीं करेगा तो कैसे जाएगा अपने भगवान आत्मा में? ये सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कहते हैं चेतन धातु से भरपूर ऐसा भगवान आत्मा, उसके सन्मुख जाना, उसमें झुकना, ऐसा पहले विकल्प द्वारा निर्णय करे तो उसमें लक्ष्य बदलने का प्रसंग बने। समझ में आया? राम की क्रीड़ा में आजा, राम की क्रीड़ा में आया। राम आत्मा को राम शब्द भी कहा जाता है। सुलभ महाराज आत्मा राम, तो कहते राम की क्रीड़ा में आ जा, मतलब उस चेतन भगवान आत्मा के साथ तू खेले, कीड़ा करे यानी उसके साथ खेले, ऐसा कहती है। अब यह विभाग के खेल छोड़ दे, रागादिक में जो रुचि है अब उसकी रुचि तोड़ दे, सब भावों की रुचि तोड़कर अंदर चेतन भगवान आत्मा उसकी रुचि कर और उसके साथ कीड़ा कर, ऐसा कहते हैं। स्थिर है, अविनाशी है। भगवान चेतन धातु जैसे सोने की धातु सोने रूप धार रखी है, चांदी की धातु हीरा की धातु उसी प्रकार है चैतन्य धातु, उसमें चैतन्य बना अनादि अनंत धार रखा है नहीं? ऐसा भगवान आत्मा उसके पक्ष में आजा, ऐसा शुद्ध कहा है। शुद्ध शब्द दो बार कहा है, वह द्रव और भाव दोनों की शुद्धता को सूचित करता है। सुलभ महाराज जी, द्रव और भाव की शुद्धता को सूचित करता है। द्रव से भी शुद्ध है और भाव से, या भाव यानी गुणों से भी शुद्ध है। चेतन भगवान आत्मा द्रव से भी शुद्ध है, पूरा द्रव लेना, और द्रव के अंदर रहने वाले अनंत गुण उससे भी भगवान आत्मा शुद्ध है। समझ रहे? भाव से यानी गुण से भी शुद्ध है। सर्व अन्य द्रव्यों से पृथक होने के कारण भगवान आत्मा अन्य कर्म शरीर आदि रजकरणों के द्रव्यों से भिन्न होने से शुद्ध है, और पर के निमित्त से होने वाले अपने भावों से रहित यानी विकारी भावों से रहित होने के कारण वापस अपने भावों में शब्द ऐसा लिया है। पर के निमित्त से होने वाले अपने भाव, ऐसा अपनी पर्याय में होने वाला पुण्य पाप राग देश विभाव संकर विकल्प, पर के निमित्त से होने वाले अपने भाव यानी विकारी भाव है, उससे भी भिन्न, उसकी पर्याय में होने वाले उससे रहित, इस कारण भाव से शुद्ध है। इस प्रकार से यह चर्चा अपन ने श्लोक नंबर 138 की चर्चा अपन ने पढ़ी। अब जो है वो समय सार का कलश था। अब श्लोक नंबर 297 जो नियम सार का श्लोक है उसकी चर्चा परम प्रबंधाई देव महाराज करेंगे, उसकी चर्चा अपन कल पढ़ेंगे। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। 9 बार नमो बार मंत्र का स्मरण। ओम नमो। द्वादशांग दिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय।